मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अरे भैया हिंदू राष्ट्र से क्या लेना, महंगाई नहीं होगा हिंदू राष्ट्र में क्या मोदी जी होगा? राम मंदिर भी बना दिया हमको है। राम मंदिर से क्या मतलब, वहाँ टैक्स लगेगा, हम वहाँ भिखमंगा बनेंगे। 85% हिंदू हैं, हम बोलते हैं सीताराम कृष्ण हनुमान सब बोलते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन पट्टा पहन के नहीं घूमते हैं। ये पट्टा पहन के हल्ला करना ये नहीं होगा। और हिंदू राष्ट्र जो बोलता है ना, एगो गाँव को हिंदू बना के दिखा दे। चाहे कि 70 साल में देश को लूट लिया। 70 साल में लूट लिया, तो अभी 70 साल में जो बनाया हुआ था वो कौन लूट लिया? आज ये रेलवे नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, ऊपर से नीचा तक सब बिक गया। रोजगार करके भी हम लोग पेट नहीं भर पाते हैं सर जी, ऐसा हालत हो गया है। महंगाई खूब बढ़ गया है। खूब बढ़ गया है, हर दिन में 1000 रुपए कमाते हैं वो कम पड़ जाता है 1000 रुपए। महंगाई दाल चावल राशन वगैरह पूरा महंगाई है सर। 1000 रुपए दिन को कमाते हैं वो कम पड़ जाता है। यहाँ लगाए तो टैक्स, वहाँ लगाए तो टैक्स, 0 माइल में लगाए तो टैक्स, हर जगह टैक्स देना पड़ता है। जी नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय में हुई है। हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं तो आम जनता है, इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में ये लोग किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो आइए हम जनता से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भैया आपसे शुरू करना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर राजेश कुमार है। राजेश कुमार है। जी, ऑटो अच्छा, चलाते हैं। देश में महंगाई बेरोजगारी भी है। हाँ जी सर, बेरोजगारी है, रोजगार करके भी हम लोग पेट नहीं भर पाते हैं सर, ऐसा हालत हो गया है। महंगाई खूब बढ़ गया है। खूब बढ़ गया है, हर दिन में 1000 रुपए कमाते हैं वो कम पड़ जाता है 1000 रुपए। हटवान हुआ सर। क्या क्या चीज में महंगाई है? महंगाई दाल चावल राशन वगैरह पूरा महंगाई है सर। 1000 रुपए दिन को कमाते हैं वो कम पड़ जाता है, लगता है 2000 कमाना पड़ेगा। 2000 समय के हिसाब से होता नहीं है। यहाँ लगाए तो टैक्स, वहाँ लगाए तो टैक्स, 0 माइल में लगाए तो टैक्स, हर जगह टैक्स देना पड़ता है। इसलिए हम लोग को पुरता नहीं, रंगदारी टैक्स देना। रंगदारी टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब तो रंगदारी ने टैक्स ले रहा एजेंट। 24 में लोकसभा चुनाव है तो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो किसी को नहीं चुने हुए हैं। लेकिन अब नहीं चुनेंगे, जो पहली सरकार थी अब वो सरकार नहीं रहने देंगे हम लोग। ये तंग हो गए, दूसरा सरकार होगा, सरकार बदलना चाहिए। देश में महंगाई बेरोजगारी भी है। दिख तो रहा है सभी जगह महंगाई है, आम लोग तो त्रस्त है, हम भी त्रस्त हैं। तो महंगाई खूब है, एकदम खूब है। इसमें कहने की इसका क्या? सुधार कौन करेगा? इसका सुधार जो महंगाई लाता है, जो बैठा हुआ जिसको हम वोट देते हैं वही ना सुधार करेगा। सुधार कौन करेगा? हमरे आप में है, हाथ में। बिजनेसमैन के पास बिजनेस पैसा है ना, और महंगाई कौन लाएगा? जिसके पास सामान है मार्केट में तो वही लाएगा सामान। तो महंगाई बिजनेसमैन थोड़ी ना बढ़ाता है, कौन बना रहा है? तो केंद्र सरकार तय करती है ना। अच्छा रही बात के अब आए केंद्र की बात, तब ना आप बोलेंगे केंद्र में क्या है। तो केंद्र में जो है, जो अभी बैठा हुआ, उसको तो भाई सोचना चाहिए। हम लोगों के जनता, आप ले लीजिए पेट्रोल का क्या दाम दिया था 2014 से, और अभी क्या है। तो जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो ये तो आगे भागेगा ही, तो इसी पर तो निर्भर करता है। 24 में लोकसभा चुनाव है, अब किसको प्रधानमंत्री देखना हम चाहते तो भाई इंडिया गठबंधन को हैं? देख, इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन क्यों देखना चाहते हैं? एकदम उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, जो समाज की बात करने वाले लोग हैं, वो सब है, इसलिए हम इंडिया गठबंधन को लेकिन समर्थन करते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि 70 साल में देश को लूट लिया कांग्रेस। 70 साल में लूट लिया, अभी 70 साल में जो बनाया हुआ था वो कौन लूट लिया? आज ये रेलवे नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, ऊपर से नीचा तक सब बिक गया है। किसके हाथ? सब बिक गया जी। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि 2014 से पहले जब सरकारी में था तो बहुत गंदा रहता था स्टेशन वगैरह, लेकिन अभी एकदम चकाचक कर रहा तो है। गंदा करने वाला सिस्टम में कौन था? सिस्टम में कौन पहले था? आज फिर सिस्टम 14 से पहले तो कांग्रेस थी। कहने का मतलब 14 से पहले था। मान लीजिए आप सिस्टम में थे, लूट खसोट कर रहे होंगे, और जब मान लीजिए खोज हुआ तो उछल के फिर चल गए उसमें, तो सुधारना। अच्छा, मोदी जी से इतना नाराज क्यों है आप? देखिए, मोदी जी से नाराज लोग क्यों रहे? वो तो देश के प्रधानमंत्री है ना। सवाल है कि जनता के लिए आप सोचिए ना, जनता के लिए बोलिए ना। बोलते हैं आप खाली पार्टी के लिए, आप व्यक्ति विशेष है, आप प्रधान है, आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं ना। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पार्टी से ऊपर होते हैं, तो वो तो हम लोगों के लिए बारे में सोचेंगे ना। आज मान लीजिए बिहार की समस्या, बिहार में देखिए रोजगार ही रोजगार है। युवाओं हर एक दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, यहाँ रोजगार कर रहे हैं, और दूसरे स्टेट का देख लीजिए, जब तक रोजगार नहीं होगा तो कोई विकास कैसे करेगा? तो आप किस क्षेत्र में रोजगार लाए? कोई क्षेत्र में नहीं। अरे अच्छा, कांग्रेस 70 साल में क्या दिया है वो बता भैया, एक चीज हम कहते हैं, 70 साल में अगर पोलियो का टीका नहीं देता तो आज लोग नांगर पैदा होता। और जो 70 के दशक के लोग हैं ना, उनके अथी पर हाथ पर अठन्नी चवन्नी है। रही बात 70 में महंगाई कितना था उस समय में? 6000, सुन लीजिए, 2014 में 6000 रुपया में लोग जी लेता था। यहाँ से भाड़ा था भगवानपुर का 10 रुपया, आज 70 रुपया क्यों है? तब पर भी पेट नहीं भर रहा लोग। अच्छा, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए
2014 से पहले आप कितना रुपया कमा रहे थे? 200 300 6,000 रुपया, अभी 12,000 रुपया कमा रहे। देखिए जैसे पॉपुलेशन बढ़ा उससे महंगाई बढ़ गया। पॉपुलेशन कब? आजे शादी हुआ आजे बच्चा हो गया? नहीं, एक चीज बताइए, आज शादी हो गया आजे बच्चा हो गया? 9 बरस में बच्चा तो ज्यादा नहीं हो गया होगा ना भाई? पॉपुलेशन किसका? 85% जब आप कहते हैं हम हैं और 15% किसी दूसरे को कहते हैं या 20% दूसरे कहता है, वही पॉपुलेशन बढ़ा दिया देश में। मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अरे भैया हिंदू राष्ट्र से क्या लेना? महंगाई नहीं होगा हिंदू राष्ट्र में? क्या मोदी जी होगा? राम मंदिर भी बना दिया। हमको राम मंदिर से क्या मतलब? वहाँ टैक्स लगेगा, हम वहाँ भिखमंगा बनेंगे? राम मंदिर से आपको मतलब नहीं है? नहीं, राम मंदिर का जो काम था हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट के तहत बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना रहा है। लेकिन मोदी राज में हुआ है। अरे भैया मोदी राज में फिर बात खोलवाइएगा तो लोग कोर्ट पर बोलना शुरू कर देगा। हमने मान लिया, चलिए सौहार्दपूर्ण रहेंगे, सब मिल के रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये तो आप सौहार्द क्यों तोड़ना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र से क्या होगा बताइए? जब आप 20% को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो और लोग जब आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अखंड राष्ट्र चाहे हिंदू अखंड भारत थोड़ी ना, हम हिंदू राष्ट्र की बात। हमको हिंदू, हम सब 85% हिंदू हैं। हम बोलते हैं सीताराम कृष्ण हनुमान सब बोलते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन पट्टा पहन के नहीं घूमते हैं। ये पट्टा पहन के हल्ला करना ये नहीं होगा। और हिंदू राष्ट्र जो बोलता है ना, एगो गाँव को हिंदू बना के दिखा दे। एक भी गाँव नहीं है हिंदू राष्ट्र? हिंदू गाँव नहीं है? नहीं है। नहीं, सब जाति के लोग रहते हैं। अच्छा। सब जाति के लोग रहते हैं। आप किसको हिंदू मानते हैं? आप जो बोलने वाले लोग हैं, आप बताइए ना हिंदू का क्या है परिकल्पना? आप किसको हिंदू मानते हैं? जो नीचे वर्ग है उसको हिंदू मानते हैं? अच्छा, जो नीचे वर्ग है उनको हिंदू नहीं मानते? कौन नहीं मानते? छुआछूत है। अच्छा, जो कौन? ऊपर है सवर्ण लोग हैं अच्छा जी, खुल के बोलेंगे। जो मतलब छोटा जाति को हिंदू मानते ही नहीं? अरे पहले तो आप पढ़ने से सब चीज से अधिकार से बात कर दिए। अच्छा, तब क्या नहीं हुआ है देश में? युवा बेरोजगार। मोदी जी भी तो कह रहे थे कि मतलब सालाना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्या नहीं मिलता है? जी एक चीज हम आपको कह देते हैं, मोदी जी जो कह रहे हैं, कभी आप मीडिया में है पूछे हैं मोदी जी से? कोई मीडिया पूछा है? बता दीजिए। लोग नेशनल मीडिया देखना छोड़ दिया है, सिर्फ माओ और कुछ नहीं है। लोग सोशल मीडिया आप जैसे लोगों के लिए बोलता है, और बोलेगा तो खुल के बोलेगा आप जैसे लोगों के लिए। आज आप भी बेरोजगार हैं ना? हम बेरोजगार नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, हम बेरोजगार नहीं। चैनल चलेगा अगर हम सब्सक्राइब, मेरा काम है। ठीक है, आप ठीक है, तब आप अगर हम लोग नहीं आएंगे तो कौन? बोलिए। भैया पिलर तो टूट चुका है, आप लोग हैं जो पिलर थामे हुए हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो ये लोग जानकारी देखिए, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो बिक गई है। बस आप भी आपका एकदम। हाँ, एक नया नाम आया, इसीलिए तो नया नाम आया गोदी मीडिया। अच्छा, गोदी मीडिया का मीनिंग आप बता दीजिए। गोदी मीडिया बस सत्ता मीन्स के गोद में खेलने वाले लोग जो सत्ता कहता वो दिखाते हैं। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सत्ता गोद में जाके एकदम मणिपुर पर बात काहे नहीं उठाए? मणिपुर उठाना चाहिए। इजराइल पे उठाया ना। तो इजराइल में आप किसका समर्थन पहले कर रहे हैं? भक्त लोग तो कह दिए कि इजराइल के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री आप बतावे हमास के साथ हैं कि इजराइल के साथ? आप अपना नीति ही क्लियर नहीं करते हैं कि आप किसके साथ हैं। पहले जो बीजेपी के एक सरकार थे प्रधानमंत्री, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्या उन्होंने हमास का और फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया था? बिल्कुल समर्थन किया था। इजराइल जो कहलाता है पहले कितना था? 82 में देखिए उसका नक्शा, आज पूरा विकास कर गया। यानी आप तो बढ़ोतरी कर रहे हैं, किसी को दाबने का काम कर रहे हैं। मिलते जुलते कहाँ एक दूसरे में? क्या फिलिस्तीन के ऊपर मतलब गलत हो रहा है? एकदम गलत हो रहा है। एकदम गलत हो रहा है। जो अगर फिलिस्तीन का इतिहास पढ़ा है और जो इजराइल का इतिहास पढ़ा है वो बोलेगा।